तुम मुझ में बने रहो, बने नहीं रहो तो, अगर बने नहीं रहेंगे तो तुम फल नहीं सकते, क्योंकि मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जब तुम मुझ में बने रहते हो और मैं तुम में बना रहता हूं तो तुम बहुत फल ला सकते हो। ये यीशु ने कहा। उसका कहने का मतलब अगर तुम मुझ में बने हो तो तुम बहुत ज्यादा फल लाओगे। अब कोई ये कहे मैं तो यीशु में हूं पर मेरा फल कहां है? हालेलुया। वो ये कहेगा कि मेरा फल कहां है। अब सोचने वाली बात है कि वो फल किसको कहता है, क्या कहता है वो फल, क्या फल का मीनिंग उसकी जिंदगी में क्या है, ये बड़ा विषय। जो बिलीवर्स लोग हैं, जो खुदा के बुलाए हुए लोग हैं, क्या उनको ये वर्ड समझ है? यीशु मसीह ने तो कहा कि जैसे डाली पेड़ से अलग कर दी जाएगी तो वो नहीं फलेगी। अगर तुम मुझसे अलग हो जाओगे तो तुम कभी नहीं फलोगे। अगर तुम मुझ में बने हुए हो, क्योंकि मैं पेड़ हूं, मैं दाखिलता हूं और तुम डाली हो, तो तुम बहुत फल लाओगे। अब सोचने वाली बात है, ये आप इस वचन को क्या सोच रहे हो? फल ये बिजनेस, कारोबार, पैसा, गाड़ियां, घर, आप इसको फल कह रहे हो? हालेलुया। किसको कह रहे हो फल? सबसे पहले जो परमेश्वर ने हमें बुलाया है, उसने तो बुलाया हमें अपनी धार्मिकता के लिए। और बाइबल कहती है जो धार्मिक जीवन है उसके लिए अनंत जीवन है। परमेश्वर के जो धार्मिक जीवन उसके साथ हम जीते हैं, उसका क्या फल है? अनंत जीवन। अब परमेश्वर ने हमें बुलाया अपनी धार्मिकता के लिए, ठीक है? तो अब वर्ड को पकड़कर हमें आगे बढ़ना होगा। ये कंफ्यूजन क्यों है परमेश्वर के लोगों के बीच में? क्योंकि लोगों को थोड़ा सा ये वॉइस ठीक है, जितनी है उतनी होती है वॉइस। आप लोगों को सुन रहे हैं ना, सारा वॉइस समझ आ रही ना? क्योंकि बारिश होने से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है ना। सुनो ध्यान से, अब ये बात को आपने सीखना होगा। यीशु ने ऐसा क्यों कहा किसी बात की चिंता ना करो? खुदा ने ये क्यों कहा कि आप किसी बात की चिंता ना करो? तुम्हारा कोई काम नहीं हो रहा तो उसने कहा चिंता ना करो। तुम्हारा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा तो उसने कहा चिंता ना करो। अगर तुम चिंता करते हो तो क्या करते हो आप शैतान को फॉलो कर रहे हो। आप शैतान की चीज को अपनी जिंदगी में पूरा कर रहे हो। अगर आप नहीं काम है, तुम बोल रहे हो धन्यवाद मेरा खुदा है, और ये खाली मुंह से बोलने वाला नहीं, अंदर से चाहिए। अंदर से क्या चाहिए? ये अंदर से चाहिए। अगर नहीं है काम, नहीं है बिजनेस, अगर आप मुंह से ऊपर से तो बोल रहे हो धन्यवाद प्रभु कर चुका है, लेकिन अंदर टूटा हुआ सा है, अंदर एक चिंता सी बनी हुई है, एक प्रॉब्लम सी बनी हुई है, तो फिर वो कैसे पावर काम करेगी? जिसने तुम्हें बुलाया है वो जिंदा खुदा है, जिंदा खुदा, वो सामर्थ्य है। अगर वो किसी को मौत से बाहर निकाल सकता है। मैं यो गवाही देने वाला था, हम टाइमिंग की आगे पीछे होने की वजह से उस गवाही को नहीं कर पाए, कल थी देने वाली वो, लेकिन आई होप आपको हम जरूर मंडे वो गवाही देंगे आपको, मंडे। हालेलुया। उसको मौत, जो मौत होती आ चुकी थी उसको, उसकी मौत को परमेश्वर ने पीछे किया। अगर वो मौत को पीछे कर सकता है तो काम क्या है, बिजनेस क्या, पैसा क्या, नौकरी क्या, ये क्या है? हालेलुया। तो भाई सबसे पहले अपना फैसला लेना होगा। पता नहीं मैं किनसे मिला, मुझे अभी याद नहीं, थोड़ा सा वो यीशु मसीह को छोड़ने वाले थे, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। छोड़ने वाले क्यों थे? छोटे मोटे कारण, ये वो निकी मोटी बातें। अभी परमेश्वर समझ नहीं आया। क्या नहीं आया? जब परमेश्वर समझ नहीं आएगा तो फिर फल भी नहीं आएगा, याद रखना। वो जीवन का असल मजा भी नहीं आएगा। फिर हम उसके साथ जीने का जो जो मैं कह रहा, जब चुनेंगे तब हमारा विषय स्टार्ट होता है उसके साथ जीना, ये विषय भी अधूरा है। लेकिन यहां पर अब तुम्हें ये वापस उस पॉइंट पर आना है। यीशु ने कहा चिंता मत करो। उसने कहा तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है। अब साइंस बड़ी चीजें कहती है कि इंसान ऐसे बना, ऐसे बना। अब सोचने वाली बात है कि साइंस के हिसाब से अगर हम देखते हैं कि वो कहते हैं इंसान ऐसे बन गया, उससे बन गया, ठीक है, जैसे परमेश्वर कह रहा है ऐसे साइंस नहीं कह रही, वो डिफरेंट कह रही थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन उसके हिसाब से अगर हम आज जितनी भी चीजों को यूज करते हैं पृथ्वी के ऊपर, ये कौन था जिसको पता था ये सारी चीजें इंसान को चाहिए? सोचो थोड़ा सा, बोलो। सोचने वाली बात है या नहीं बात है? आप जानते हो आप जितने भी मसाले यूज करते हो, जैसे हल्दी, जीरा, जवैन, काली मिर्च, और वो क्या कहते हैं, प्याज, लहसुन, अदरक। आप जानते हो लहसुन और अदरक क्या करता है हमारी बॉडी में?
क्यों डालते हैं हम उसको सब्जियों में अपनी? इसका क्या महत्व है? कुछ मसालों का क्या महत्व है? क्यों परमेश्वर ने इनको बनाया? हम तो सोचते हैं शायद टेस्ट के लिए, हम तो जस्ट टेस्ट समझते हैं उसे। आप जानते हैं जो हमारी फ्रूट्स हम खाते हैं, हम सब्जियां खाते हैं ना, अगर उनमें अदरक लहसुन प्याज नहीं होगा तो याद रखना आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएंगे, आपके खून में चर्बी गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा खून, अगर ये नहीं होगा लहसुन अदरक। लेकिन हमारे इधर हिंदू भाई कहते हैं लहसुन को डालोगे प्याज को डालोगे सारा अशुद्ध कर दिया, अशुद्ध कर दिया। क्या कर दिया सारा? वो कहते खाना अशुद्ध हो गया, जीवन अशुद्ध हो गया। और बाइबल में यीशु मसीह ने खाने के ऊपर बात की। उसने कहा कोई भी चीज तुम खाते हो वो पेट में जाती, संडास से बाहर आ जाती है, वो तुम्हें अशुद्ध नहीं करती, अशुद्ध करते हैं तुम्हें तुम्हारे जो मन से चीजें निकलती है। ये है सच्चाई। और दुनिया का ज्ञान क्या लग रहा है हमें? क्या दुनिया का ज्ञान? और तुम सर्वशक्तिमान खुदा के पास आए हुए लोग हो, जब तुम बढ़ोगे आगे, जब तुम खोजी बनोगे उसके, उसने इसीलिए वचन कहा, उसने कहा सबसे पहले मेरे राज्य और मेरी धार्मिकता की क्या करो? खोज। जो धार्मिक जीवन है वो है परमेश्वर की इच्छा, वो है परमेश्वर का वचन अपनी जिंदगी में पूरा करना। ये सबसे पहले करो तो चीजें तुम्हारे पीछे आ जाएगी। अगर कोई लोग सोचते हैं कि मैं यीशु मसीह हूं, मेरा फल कहां है, मैं ये मेरा फल कहां है, तो फल तो ये है कि तुम्हारी जिंदगी में जब तुम वो याकूब की पत्री पढ़ोगे या गलातियों की पुस्तक पढ़ोगे, तो गलातियों मेरा ख्याल 5:22 वचन होगा जिसमें लिखा आत्मा के फल। क्या तुमने कभी इस वचन को चेक किया? क्या उन वचनों में से कोई भी फल तुम्हारी जिंदगी में आया है? कितने लोगों को तो ये पता भी नहीं होगा बेचारों को आत्मा के फल भी क्या होते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में तो ये धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, मेरा मुंडा, मेरी कुड़ी, मेरा मार चल गया, मेरा पति, आमेन आमेन आमेन। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कुछ लोगों को तो बस काम जो है वो उन्हीं तक रह गए बेचारे, असल जीवन को समझा नहीं। जिन्होंने समझा वो इस बाइबल के अंदर हमारे लिए एक बड़ा आदर्श बन चुके हैं। हालेलुया। क्या बन चुके हैं? यार ये देख, इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का सोच रही हूँ, लेकिन पता नहीं सही प्राइस पे ले रही हूँ कि नहीं। स्टॉक का रिसर्च कर लिया? हाँ, रेवेन्यू ग्रोथ सॉलिड है, प्रमोट। आज 2 बातें जिसने दुनिया रची वो सामर्थ्य है। मैंने इंडिया में कोई भी ऐसी चर्च मिनिस्ट्री नहीं जहां से हमारे पास लोग नहीं आते। लोगों की प्रेयर हुई, सब कुछ करवाया गया, कहते हैं हमने सब कुछ किया, लेकिन हमने जो बताया वो जब उन्होंने किया तो फल आ गया, उनकी जिंदगी बदल गई, हीलिंग होगी, कई कुछ हो गया। समझ आया? इसका मतलब यहाँ कितनी राइट शिक्षा है, और इतनी बड़ी शिक्षा जिनकी जिंदगी में नहीं है, उन्होंने उसको माना नहीं, कभी पूरा ही नहीं किया अच्छे मन से, वही रिजल्ट नहीं ले पाए। वो उनको ही नहीं समझ आया कि क्यों फल नहीं आया, क्यों हमारी जिंदगी में बदलाव नहीं आया। हालेलुया। या अगर किया भी है कुछ तो कितना किया, कैसे मन से किया, ये बड़ा विषय है। तो अब अगर हम आत्मा के फल पढ़ते हैं तो मैं थोड़े से पढ़ा देता हूं आप लोगों को। फल तो एक जगह पर याकूब की पत्री में लिखा, तुम्हारी जिंदगी में धार्मिकता के क्या लगने चाहिए? फल। आमेन। क्या कहा परमेश्वर ने अपने वचन में? क्या कहा? ऊंचा बोलो। धार्मिकता के फल। तो वो धार्मिकता के फल क्या है? यहां पर 22 में लिखा, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। अब यहां पर ये आत्मा के फल है, धार्मिकता के फल है, आत्मा के फल है। क्या हमारी जिंदगी में इनमें से कोई एक आधा फल है? विश्वास का क्या मतलब होता है? यहां पर आत्मा का एक फल है विश्वास। विश्वास का मतलब जो मर्जी हो जाए, उस विश्वास में ना डाउट आएगा, ना संदेह आएगा, ना ये टूटेगा, ना ये विश्वास मेरा कभी आगे पीछे होगा। इसको बोलते हैं विश्वास। लेकिन यहां बिलीवर्स के तो रोज विश्वास टूटते, आगे बढ़ते, आगे पीछे होते रहते, पता नहीं कब न जाने क्या मन आ गया, क्या आ गया। तो ये आत्मा के फल है। लेकिन याद रखना, इन फलों के साथ यीशु मसीह की जो टीचिंग है, जो उसने हमें दृष्टांत दिया है, उसने कहा अगर तुम मुझ में बने हुए हो तो बहुत फल आएगा। सबसे पहले तो तुम्हारी जिंदगी में वो धार्मिकता, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का फल। उसके बाद उसने कहा सब चीजें तुम्हारे पीछे आ जाएगी। वो सब चीजें जो तुम चाहते हो वो तुम्हारे क्या आ जाएगी? पीछे आ जाएगी। परमेश्वर ने हमें एक चुना एक मकसद के लिए। उसने हमें ज्योति करके बात की, उसने हमें नमक करके बात की। उसने हमें क्यों चुना है? क्योंकि उसकी इच्छा बड़ी है। वो नहीं चाहता तुम दुखी रहो, वो नहीं चाहता तुम प्रॉब्लम में रहो, वो नहीं चाहता तुम हालातों में रहो, वो नहीं चाहता तुम बीमारियों में रहो, तुम गरीबी में रहो, तुम दुख में रहो, तुम हालातों में रहो।
उसकी ये इच्छा ही नहीं है। एकदम से अपने मन को तैयार करो अच्छा वाला, एक ऐसा रिश्ते वाला। जैसे मैं तो जब परमेश्वर में आया, मैं किसी बात पर ध्यान नहीं देता था, मैं बस उसके साथ जीता था, ना डाउट ना संदेह, एक खुशी से आनंद से अपना बिजनेस भी करना, उसके साथ चलना। अरे कितनी चीजें होती थी मेरी जिंदगी में, कई बार कुछ आगे पीछे हालात, मैं तो अगुए को बताता भी नहीं था। और मुझे उसमें बाद में क्या मिलता था? फल मिलता था, क्योंकि मेरा विश्वास वो काम करता था जो मैं करता था। हालेलुया। उस विश्वास में बने रहता था। दूसरों की गवाहियों से अपने आप को बनाओ, ये गवाही, ये गवाही, ये गवाही तूने बनाई खुदा, मेरे लिए भी हो चुका है, आप अंगीकार को पॉजिटिव बना कर रखो परमेश्वर के साथ। फलों का मीनिंग बड़ा है। यहां पर जो मैंने समझा दिया 100% उसने जो कहा वो 100% सत्य है। तुम्हारी जिंदगी में होना है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। सच्ची तुम यीशु में हो, तुम यीशु में ही हो, लेकिन वचन पूरा नहीं हो रहा था, तुम मुझसे अलग ही हो। सच्ची ये दर्शाता आपका सही मायने में तुम्हारी समझ के ऊपर इस बात को। हालेलुया। अगर हम यीशु मसीह में ही हैं, वचन पूरा नहीं कर रहे, जो खुदा कह रहा है वो भरोसा हमारे अंदर नहीं है, वो मन बना नहीं है, तो फिर तो हम अलग ही हुए ना। बने कहां है तो यीशु में नाम के। इसलिए भी लोगों को कुछ समझ नहीं। जैसे ये छोटा सा काम खुदा ने कहा आपको करने के लिए 10 बजे से पहले यहां, और मैं अपने टाइम से खड़ा हो गया यहां 10 बजे, हुआ था या नहीं हुआ था? ये मैंने क्यों किया? ताकि तुम्हारे दिमाग में ये ना रहे आल है सानू 10 बजे कहंदे आप आउंदे 1-1:30 बजे हैं, हुण सानू काम भी हुंदे फलाना ढिंगड़ा ये वो, ते आप तो 1-1:30 बजे आंदे। एक बहन है, वो मेरे द्वारा बची, उसकी जिंदगी बची, अब छोटा मोटा प्रभु का काम करती है। मैं कहने को उसका स्पिरिचुअल फादर हूं। किसी ने उसको मेरे बारे कुछ कहा कि ये होने वाला, वहां जाओ ले हैंड करवाओ, कहती मैं इंसान से थोड़ी करानी है। अब मेरे द्वारा बची, मेरे द्वारा सीखा, अब मुझे क्या कह रही है इंसान? मतलब उसकी जो टोन थी, बात थी, वो बहुत गड़बड़ होगी। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे दुनिया में अलग अलग प्रीच कर रहे हैं, तो वो सुन लिया होगा किसी का ये चीज वो चीज, उसको लगा नहीं ये तो उससे ये ऊंचा नहीं कर रहे तुम अपने आप, नीचा कर रहे हो, और डाउन सारे रास्ते बंद कर रहे हो। इतनी गड़बड़ चीजें कर रही है वो, उसको खुद को भी नहीं पता वो क्या कर रही, क्योंकि किसी अगुए ने उसको कुछ नहीं देना। देना है परमेश्वर के साथ चलकर। एक अगुआ आपके पास है ऐसा, जो आपको बता रहा है क्या करना है। मेरा तो एक्सपीरियंस है मेरा, मैंने ये सब कुछ देख लिया है। लोगों को लगा है हाँ हो सकता है। आज हमारे पास चैलेंज है, जो हम टीचिंग देते हैं ना लोगों को, दुनिया की सबसे पावरफुल टीचिंग है, मैं लिख कर दे सकता हूं। इसको अगर मन बनाकर आपने माना किया, तो दुनिया के सबसे ब्लेस्ड इंसान तुम होगी। बस तुम्हें ये फैसला लेना होगा। क्या करना होगा? ये फैसला लेना होगा, राइट अपना। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। यदि कोई मुझ में बना ना रहे, 6 में पढ़ रहा हूं, तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वह जल जाती है। मतलब सीख लो कि उसमें बने रहने का ना कारण ये यीशु मसीह ने बताया। जैसे अभी कोई टूट जाएगा, यीशु से छोड़ देगा, संसार में चला जाएगा। अभी कुछ लोग वापस आए जो छोड़ गए थे परमेश्वर को, हमारी मिनिस्ट्री को। इन दिनों में हमारी प्रेयर बड़ी, हम तगड़ी प्रेयर कर रहे हैं, तो वापस आए लोग, परमेश्वर ने उनका मन बदला। लेकिन वो बता रहे हैं पहले से भी बुरा हालात होगी, पहले से भी जिंदगी बर्बाद होगी। ये बात तुम्हें भी पकड़नी होगी। यदि तुम मुझ में बने रहो, ये 7 पढ़ रहा हूं, तो मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब सोचने वाली बात है, अगर कई लोग सोचते हैं कि मैं तो यीशु में ही हूं। मैं कहां हूं? मैं तो यीशु में ही हूं, मैं तो वचन मानता हूं। तो फिर भाई कौन गलत है? तुम्हारे सामने बैठा कुर्सी पर चिट्टे कपड़े वाला पास्टर सुखपाल जी। कई लोगों को मुझे पास्टर, कई लोग मुझे पता कैसे बात करते, ओ राणा, ओ रानी, वो समझ नहीं आती उनको। मूर्खो, तुम्हें समझ चाहिए। यहां मेरे सामने आते जाते तभी भी ऐसे बात करो रानी करके, ओ रानी। लोगों के बीच में ऐसे बात करते हो, तुम तो खराब हो, तुम्हारा तो सिस्टम आगे पीछे। कितनों को बात समझ आती है? हालेलुया। अब सोचने वाला वचन क्या कहता है? जिस अगुए के द्वारा तुम्हें जीवन मिल रहा है, और जो लगातार तुम्हारे ऊपर एक अगुआ है, एक गुरु है, गुरु समझते, टीचर है, तुम्हारे ऊपर एक अगुआ है। अब मैं क्यों उनसे मिला, मुझे फिक्र था, उन्होंने जाना है, ताकि मैं कुछ आत्मिक चीजें उन्हें बताऊं, वो और अपनी जिंदगी में जो नहीं हुआ वो पाए, क्योंकि वो है और हमारा हक भी उसे लेना, और खुदा ने वो रखा भी हमारे लिए। कितनों को बात समझ आ रही? अगर हम आगे पीछे रहेंगे, एक प्रॉब्लम है आपकी, आप सबकी। जब आप वचन को पूरा करो ना,
तो कभी नहीं कहना कि मैं ये कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, पर फिर मेरे लिए क्यों नहीं हो रहा। यही प्रॉब्लम है, ये तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है आपकी। बोलो, जब आप ये बोलोगे मैं ये कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, अगर आपने 20 बोया तो तुम बोल रहे हो हम तो इतना बोया, ये किया, वो सवा कर लिया आपने 20 को। तूने बोलो, तुमने मेरे लिए बोया, तुमने अपनी जिंदगी के लिए बोया, खुद के लिए बोया। जब तुम यहां आते हो मेरे लिए आते हो या खुद के लिए आते हो? जब तुम प्रेयर करते हो या वचन पूरा करते हो या कोई बीज बोते हो तो किसके लिए करते हो? खुद के लिए, तुम्हारे लिए, वो तुम्हारे भले के। अगर वो परमेश्वर को सुनाते या मुझे सुनाते हो तो ये तो ओहो क्या कहूं इसमें शब्द अगर मैंने बोल दिया ना कोई, तो पता नहीं कई लोग क्या सोचेंगे। जब तुम जो खुदा के लिए कर रहे हो, शांत रहो। कौन सा शांत रहो? एक वचन से समझाता हूं। आज मैं जितना जल्दी कोशिश कर रहा हूं आज खत्म करने के लिए, उतना आत्मा से कुछ ना कुछ आ ही जा रहा है। हालेलुया। मेरे अंदर डायरी होगी, जल्दी पकड़ कर लाना, उस पर लिखा हुआ वचन वो, क्योंकि मुझे नंबर एकदम से याद नहीं है। मैं कोशिश करता हूं शायद मिल जाएगा मुझे। मिल गया, ओके। हम यहां से एक वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता, पंजाबी में इसको बोलते हैं जबूरों की पोथी 131। हे यहोवा, ना तो मेरा मन गर्व से और ना मेरी दृष्टि में घमंड से, ना मेरी दृष्टि घमंड से भरी है। ठीक है, ये दाऊद कहता है, भविष्यवक्ता आत्मा के द्वारा लिखता है, और ऐसी चीजें वो करता था। इसीलिए कहता है, हे यहोवा, ना तो मेरा मन गर्व से और ना मेरी दृष्टि घमंड से भरी है, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन है उनसे मैं काम नहीं रखता। कहता वो बातें जो कठिन है या बड़ी है उनसे मैं काम नहीं रखता। निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप करा दिया है, जैसा दूध चढ़ाया हुआ लड़का अपनी मां की गोद में रहता है। हालेलुया। ये बड़ा वचन है, बड़ा वचन है। वैसे ही दूध चढ़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। हे इज़राइल, अब से लेकर सदा स्वर्दा यहोवा ही पर आशा लगाई रहे। अब आप जानते हो, जब एक बच्चे का दूध छुड़ाया जाता है माँ से, अब तो ये वैल्यू दुनिया में खत्म हो गई है। माँ क्या, दूध क्या, फैशन बड़ा हो गया, सिस्टम बड़ा हो गया, बॉडी खराब हो जाएगी माँ की, ये चीजें आजकल ऐसे है। एक जमाना था जब बच्चा 5 साल तक दूध पीता था अपनी माँ का, लेकिन जब उसका दूध छुड़ाया जाता था उसके बाद वो गोद में ही है, और वो छुड़ा दिया दूध उसका, तो गोद में रहकर अपने आप को शांत रखता है, मांगता नहीं है ना। कहता मैं उसी तरह अपने मन को चुप कराए रहता हूँ, शांत रखता हूँ उन बातों से जो मेरे लिए कठिन है, या जिनको समझना आगे पीछे। जब तुम्हें समझ नहीं आ रहा कुछ रिजल्ट, शांत रखो, वो सच्चा है, उसको मेरा ध्यान है। कुछ टाइम तक ये करके देखो, फिर अपने आप को बनाकर देखो वो कितना पावरफुल परमेश्वर। हम हमेशा वो चीजें करते हैं जिससे हमारी रुकावटें बनती है। हालेलुया। क्या बनती है? रुकावटें बनती है। कुछ लोग कंटिन्यू वर्ड भी पूरा कर रहे हैं, आगे पीछे भी चीजें कर रहे हैं, इसीलिए चीजें होती है। इन दिनों की जो टीचिंग्स परमेश्वर दे रहा है, इसे पकड़ कर रखो, ये आपकी जिंदगी में बड़ा फल लाने वाली है। क्योंकि उसने कहा जो मुझ में है और उस आदमी के अंदर, बहन के अंदर मेरा वचन है, और उसे वो पूरा कर रहा है, और फिर जो चाहे मांगे उसके लिए। मैंने एक डॉग्स को कहा परमेश्वर से चुप कराओ, इसे यहां से दूर कर दो, 2 मिनट के बाद हो जाता है, जबकि वो 1 घंटे से हो रहा था। कितनों को बात समझ रही? मैंने और एक काम मैंने परमेश्वर से को बोला, वो उसी समय मेरे लिए कर, क्योंकि मैं उसमें हूं, मैं उसका वर्ड पूरा करता हूं, और जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए। अगर तुम समझ रहे हो कि मैं उसमें मैं ये करता हूं, ये करता हूं, ये करता हूं, पर मेरे लिए नहीं हो रहा, ये जो तुम सोच रहे यही खराब है। बोलो कोई बात ही नहीं, हो चुका है, फिर देखना मजा। हालेलुया। इस वचन को भूलना नहीं आज आप लोगों ने। अब आगे बढ़ते हैं, और मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। ये फल लाना, उसके वचन को पूरा करना है, उसके राज्य को फैलाना है, सुसमाचार देना है, रूहों को बचाना है। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। अगर तुम उसकी आज्ञाओं को मानोगे तो उसके प्रेम में बने हुए हो। अगर तुम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते तो उसके प्रेम में बने ही नहीं। वो तुम्हारा उसके साथ कोई प्रेम नहीं, जस्ट एक शारीरिक रिश्ता है, स्वार्थ का। इसीलिए दुष्ट कोई ना कोई चीजें फिर रोक कर रख देता है। अगर वो रोके रखेगा तुम्हारे शरीर के कारण, तो एक दिन वो तुम्हें तोड़ सकता है, परमेश्वर तुम्हें दूर कर सकता है।
तुम्हें असल जीवन से, असल जो तुम्हारी जिंदगी का सोल्यूशन है, जो परमेश्वर से आना है, क्योंकि दुनिया से तो होना नहीं है, दुनिया में तो कोई सोल्यूशन है ही नहीं, वो सारा काम खराब हो जाएगा। कब? जब तुम्हें समझ नहीं आया कि उसने कहा यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, और तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मानोगे तो तुम मेरे प्रेम में बने नहीं रहते। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। मैं चाहता था कि और इसका एक्सप्लेन करूं, लेकिन मैं अभी बस थोड़ा सा 5 मिनट में इसे पूरा करना चाहता हूं। मेरी आज्ञा यह है कि जैसी मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। वाह, खुदा हमें मित्र तक बात करता है। हालेलुया। कितना खुदा महान है, मजा आता है खुदा से। क्या इस दुनिया में कोई राजा अपनी प्रजा से ऐसे बात कर सकता है? क्या कोई आईएएस स्टडी करके आईपीएस ऑफिसर की पोस्ट पर बैठकर एक कांस्टेबल को कह सकता तो मेरे मित्र हो? लेकिन ये खुदा अनोखा है, अद्भुत खुदा ही है, अनोखा खुदा है। हम इतने अनोखे खुदा को उस तरफ से नहीं जान पा रहे जिस तरफ वो है। आज से पकड़ो, आज से। लेकिन आगे बढ़ना हमने, वो कहता यदि उसे मानोगे तो तुम मेरे मित्र हो। अब मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। आज के वचन को छोड़ना नहीं, आज के वचन को दोबारा सुनना है, इन वचनों के महत्व को बड़ा रखना है, क्योंकि मैंने तुम्हें परमेश्वर के साथ प्यार करना है, चलाना है। और जो मुझे अपना अगुआ मानकर जो मैं सिखाऊंगा उसे पकड़कर चलना स्टार्ट कर दिए, वो होंगे असल परमेश्वर के बेटे बेटियां। मेरा काम है तुम्हें परमेश्वर के साथ चलाना। हालेलुया। अगर तुम नहीं चल पाए, मेरी ओर से कोई कमी नहीं, कमी अगर तुम्हारी ओर से रहेगी तो तुम असल जीवन को देख नहीं पाओगे, क्योंकि इसीलिए परमेश्वर ने हमें चुना है। ये 7 हफ्तों का दर्शन जितने इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, फिर से सुन लो। इस संडे 10 बजे से पहले तुम होने चाहिए, चाहे तुम 5,000 आते हो, 8,000 आते हो, 10,000 आते हो, जहां से भी आते हो, इस संडे से पहले आकर तुमने बैठना है। सॉरी, 10 बजे से पहले मारो, एक दिन मारो ये हफ्ता अपने शरीर को और करो, क्योंकि इसमें कुछ है आपके लिए बड़ा। क्योंकि परमेश्वर का वचन व्यर्थ नहीं आता, वो फल रहित नहीं होता। अगर वो वचन आया है तो उसमें फल है, इसे पूरा करो। और जो हमें नहीं दिख रहा वो तुम्हें दिखेगा यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि उसने बड़ी बड़ी बात कही है। अब मैं उसको शुरू करूंगा तो वो थोड़ा सा लंबा आ जाएगा। उसने कहा तुम नहीं जानते परमेश्वर के काम को, वो कैसे होता है। जैसे तुम, हवा कहां से आती, हवा कैसे कहां जाती तुम्हें नहीं पता। गर्भ में, मां के गर्भ में एक बच्चे की हड्डियां कैसे बढ़ती है, ये काम तुम्हें नहीं पता। ऐसे ही खुदा ने कहा मेरा काम है जो मैं करता हूं, कब कैसे करता हूं, मेरे काम के बारे में तुम्हें पता नहीं। इसलिए तुम सुबह भी बो, शाम की बो, शाम को भी बो, संध्या को भी बो, बीज को बो, ताकि तुम नहीं जानते सुबह वाला उगेगा, शाम वाले उगेगा या दोनों के दोनों। कहता ये मेरा काम है। तुम्हारा काम है बोना। बोने का मतलब क्या है? ये जो अपने 10 बजे से पहले आओगे, ये अपने आप को बोया, ये बोना। जब तुम अभी सीड निकालोगे, ये भी परमेश्वर के लिए बोया। जब तुम प्रेयर करोगे तो प्रेयर तुम बो रहे हो। जब तुम अपने आप को परमेश्वर के सामने रखकर उनकी आज्ञाओं को पूरा कर रहे हो, तुम अपने जीवन को बो रहे हो। और ये जो तुम कर रहे हो, उसने कहा वो मेरा काम कैसे होना तुम नहीं जानते, पर मैं बड़ा अद्भुत परमेश्वर हूं। वो है यूनिक, अनोखा परमेश्वर। हालेलुया। क्या उसके इस पावरफुल कामों को देखना चाहते हो? तो फिर आज की टीचिंग को 2-3 बार सुनना और अपने आप में प्रेयर करना इन बातों के लिए कि मैंने ये करना है, कर चुका हूं, मैं कर चुका हूं, खुदा का आत्मा मुझे हेल्प कर रहा है, सहायता कर रहा है, और मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर चुका हूं। आमीन। तो आइए हम अपने बीच